हेलो। वेलकम बैक। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। आवाज अच्छी नहीं है ना? कोई बात नहीं। मैंने ये सॉन्ग इसलिए गाया कि जब मैं अपनी वो समय जो मेरा एक यंग एज का था और बच्चे की परवरिश में मैं लीन थी, जब मैं उस जिम्मेदारी को पूरी करने में इतनी व्यस्त थी कि मुझे लोगों का, रिश्तों का कुछ पता ही नहीं था। तो जब मैं उस दौर से गुजरी, उस बीच में जो मेरे सपने थे, जो मुझे उस एज में करने चाहिए थे, जो मैं नहीं कर पाई, और जब इस उम्मीद पर थी कि जब मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, जब मैं इसकी जिम्मेदारी पूरी कर लूंगी, जब ये अपनी जिंदगी में चलेगा, तब मैं ये सपने पूरे करूंगी। तो जब वो समय आया, जिंदगी के मायने ही बदल गए। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आपके आ जाते हैं जो आपके वो सपने भी रुइन कर देते हैं, आपका मेंटल पीस हिला देते हैं और आपको ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। वो हुआ मेरे साथ। मैं 2019 जब आया, तो 2018 में मैंने वो सपना देखा कि अब ये करूंगी, अब ये करूंगी, अब ये करूंगी, क्योंकि अब बच्चे की जिम्मेदारी पूरी, अब वो कमाने लग गया, अब वो चला गया, सब कुछ वो सपने जो सबके होते हैं, मेरे भी थे। लेकिन जब 2019 आया, तब क्या हुआ वो मैं आगे वीडियोस में शेयर करूंगी। ये वीडियोस बनाने का पर्पस ही मेरा यही था, मेरे की मोटिवेशन ही यही थी कि क्या हुआ मेरे साथ। तो जब ये हुआ ना, तब मैं ये सॉन्ग सुनती थी, जब मैं डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ जा रही थी। जब आप एंजाइटी या डिप्रेशन में आते हैं तो उसका रीजन क्या होता है? ये जो मेंटल हेल्थ पे मैं वीडियोस बना रही हूँ, जो फोकस कर रही हूँ, उसका रीजन यही है कि आपको ये नहीं पता चलता कि आपको एंजाइटी और डिप्रेशन क्यों हो रहा है। जिस दिन आपने फिगर आउट कर लिया, आप रास्ता भी खुद ही ढूंढेंगे और आप निकाल भी लेते हैं। जो समझदार लोग होते हैं, जिनको अपनी जिंदगी से प्यार होता है, जिनको अपना पता होता है कि मेरे कुछ सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं, जो मुझे अपने को जिंदा रखना है, आपके शौक, आपके कुछ एम्स, आपके कुछ गोल्स जब तक आप नहीं बनाएंगे, आप डिप्रेशन एंजाइटी से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। स्ट्रांग आपको खुद ही बनना होता है। इसलिए मैंने ये सॉन्ग गाया कि जब मेरे साथ ये सब हो रहा था, मैं भी जब झटकों में आई, तो फिर जब थोड़ी देर बैठती थी ना मैं पूजा के लिए गुरुजी के आगे, मैं गुरुजी की बहुत स्ट्रांग डिवोटी हूँ। मतलब मुझे उन्होंने, अगर मैं कहूंगी तो आज मैं जिंदा भी गुरुजी की वजह से ही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे घर पर आकर ब्लेसिंग्स दिया। और जिस दिन वो घर पर आए थे, तो एक एक्स्ट्रा पावर मेरे अंदर, एक स्ट्रेंथ आ गई थी, एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया था कि जो आज ये चमत्कार हुआ है, ये कोई कॉमन बात नहीं है। ये तुमको बताया गया ऊपर वाले की इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या बोलूंगी, उनका एक चमत्कार है, मिरेकल है, जो आपको स्ट्रांग बना रहा है कि तुम ठीक हो, तुम ये लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन से जो मेरे अंदर पावर आई ना, तो फिर मैंने ये सॉन्ग गाना शुरू किया। यूट्यूब पे रोज सुनती थी। जैसे ही एंजाइटी अटैक करता था मुझे, डिप्रेशन अटैक करती थी, वो लोगों के शब्द याद आते थे जो उन्होंने मुझे बोले, जो बहुत बुरे थे, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि क्योंकि वाला आगे बताऊंगी कि लंबा हो जाएगा ये वाला एपिसोड मेरा। क्योंकि अब कोई आपको प्रेशर दे रहा है और आप निकलना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन के लिए आपको खुद ढूंढना है। जैसे ही मैंने ये सॉन्ग ढूंढा था, इसीलिए मैंने आज गाया कि आपको बताऊं कि कुछ कुछ आपको जिंदगी में, अगर कुछ निकल रहा है ना आपकी जिंदगी से, तो कुछ एड ऑन भी आप ही को करना है। तो मैंने ये अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ये सॉन्ग सुनती थी कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मैं छोटे से बच्चे को लेके अपने ससुराल से चली थी और आज उसको इतना बड़ा कर दिया कि उसकी शादी हो गई, इस बीच के जो सफर को मैंने अकेले काट लिया, तो ये तो कुछ मायने ही नहीं रखता। जो इंसान अपने एक छोटे से बच्चे को बड़ा कर सकती है अकेले, तो क्या अपने आप को संभाल नहीं सकती? अपना बुढ़ापा नहीं देख सकती? थोड़े से फाइनेंस सेव नहीं कर सकती? थोड़ा सा इन उलझनों से निकल नहीं सकती? तो मैं ये गाना सुन करके मोटिवेट करती थी अपने आप को। तो ये मैंने इसलिए आपको एक गाना गा के सुनाया अपनी बेसुरी आवाज में। बट आप समझ लेना, आज का जो मेरा मैसेज है वो ये है कि जब, वैसे तो टाइम ही नहीं था मेरे पास कि मैं सीरियल्स या एपिसोड कुछ देखती, उस समय तो बिल्कुल नहीं था।
पर जब मैं ये हादसे फेस कर रही थी, तो एक दिन मैंने टीवी चलाया, स्क्रॉल करते करते आमिर खान जी का एक सीरियल आता था, सत्यमेव जयते। उस दिन उनका एक एपिसोड चल रहा था, शायद ये मेरे लिए एक मैसेज था, तो मैं थोड़ी देर रुक गई, वो देखा। उसमें मैंने देखा कि जो अंकल थे, जो उनके गेस्ट थे, वो बता रहे थे वो रोड से डेड बॉडीज उठा के उनका संस्कार करते हैं। पहले तो मुझे बहुत दुख लगा ये सुनकर कि ऐसा भी होता है, क्योंकि अपने घर में, अपने आसपास मैंने कभी चीजें देखी ही नहीं थी। आज तो कॉमन बात हो गई है। आज लड़कियां दूसरे घरों से आके पेरेंट्स को मानती ही नहीं है और सड़कों में छोड़ देती हैं, तो आज कॉमन बात है। मेरे लिए उस समय वो नई बात थी, मैंने पहली बार सुना कि रोड से डेड बॉडीज भी उठा के कोई संस्कार करता है, ऐसा भी कुछ होता है। आज तो मेरे पड़ोस में भी एक भैया है, वो भी करते हैं। तो जब मैंने उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लिया और सुना, हालांकि मुझे कुछ याद नहीं है वो कौन अंकल थे, कौन थे, क्या थे, पर उनकी दो बातें मैंने दिमाग में रख ली उस दिन, जो कि मुझे मोटिवेट और करती रही, और मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शायद मेरे जरिए आपको मिल जाए, आपके साथ दिमाग में स्टे कर जाए और आप स्ट्रांग बन जाए। नंबर वन, जब आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, आप अपना तन मन धन सब झोंक देते हैं उसमें। ये वर्ड्स अंकल के नहीं थे, ये मेरे ऐड ऑन किए हुए। तो उन्होंने कहा था कि ये जो हम बच्चों पे सारी परवरिश कर देते हैं और सारी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उस बीच में आपको एक पोर्शन फाइनेंस का अपने बुढ़ापे के लिए भी रखना चाहिए। उस समय मैं नहीं कर पाई थी, और पर दिमाग में मेरे ये बात थी। दूसरा उन्होंने कहा, अगर आपके बच्चे आपको नहीं पूछते, आपके आसपास नहीं रहते, आपको टाइम नहीं देते, तो आप वोकल जरूर रहें, अपने आसपास लोगों के साथ वोकल रहे, उन्हें बता के रखे कि हमारे बच्चे हमें नहीं पूछते, हम यहाँ अकेले रहते हैं, जिससे आपको सपोर्ट मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोगों को पता होगा कि आप अकेले रहते हो, अगर आप 2-3 दिन उनको नहीं दिखोगे तो जरूर वो आपको कांटेक्ट करेंगे। वो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। हालांकि मैं थोड़ी शुरू से ही ना, जब स्ट्रगल कर रही थी तो भी मैं टॉकेटिव थी, तो मैं मेट्रो में भी ना रैंडमली डिस्कशन करती रहती थी। शायद उसी वजह से मैं आज स्ट्रांग भी हूँ। जब वो हादसे मेरे साथ हो रहे थे, तो मैं ट्रेन में बैठ के, मेट्रो में भी आते जाते लोगों से, रिश्तों में, दोस्तों से, सबसे ये डिस्कशन करती रहती थी। हालांकि लोग, मुझे पता है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है कि लोग आपका फायदा उठाते हैं। आप एक बार कोई हमारा फायदा उठा लेगा, दूसरी बार कोई फायदा उठा लेगा, पर तीसरी बार आपको फिगर आउट करना आ जाएगा कि आपने किसको कितना क्या बोलना है, तो बोले ही जरूर। टॉकेटिव रहे, अंदर भरा 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 वही होगा। जिन रिश्तों ने मेरे साथ ये जो प्रेशर दिए थे, जो डिप्रेशन और एंजाइटी मुझे आई, मुझे दी गई, उसकी वजह भी वही थी कि वो खुद डिप्रेशन और एंजाइटी में थे। वरना अगर मैं कंपेयर करूं, मैं सिंगल थी, लड़ रही थी, अकेले थी, कोई सपोर्ट नहीं था। ये लोग जिन्होंने मुझे ट्रबल्स दिए, जिन्होंने मुझे प्रेशर दिए, तो भरी भरी फैमिली में थे। तो इन्होंने क्यों मुझे प्रेशर दिए, जो दिए वो मैं आगे शेयर जरूर करूंगी, दो जो रीजन है, ताकि आपके साथ कभी हो तो आप उसमें उनको हावी नहीं होने दें। तो वो जो चीजें थी, वो मुझ पर जो प्रेशर आए, तो वो ये बातें मेरे को दिमाग में रही, आप फिगर आउट करें और वोकल जरूर रहे, फाइनेंस जरूर संभाले। सो ये मुझे मोटिवेट करता रहा और मैं आगे बढ़ती चली गई, और आज मैं उन प्रेशर से भी निकल गई हूँ। आज मैं उन चीजों से भी निकल गई जो उस समय 2019 के बाद मेरी जिंदगी में आए। 2025 यानी कि मेरे 6 साल इसी एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ उलझते सुलझते निकल गए, पर मैंने अपने आप को कमजोर नहीं होने दिया। ये गाना गाती रही ना, इसीलिए। ऐसे कुछ और गाने भी मोटिवेटेड जो मुझे करते थे, जैसे मैं शकीरा बहुत सुनती थी, डिस्को बहुत सुनती थी। पूजा के टाइम मन नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, गुरुजी से कह देती थी, नहीं मन लग रहा भाई, मैं प्रेशर में हूँ, तो मैं डिस्को चला देती थी, स्ट्रांग रहती थी, डांस कर लेती थी। तो बस ये चीजें, ये बातें, ये आपको मोटिवेट करती हैं, जो मैंने अपने आप को खुद से बाहर निकालना था, क्योंकि मेरे सपने अभी भी हैं। मुझे अपने वो, मैं वो पूरे कर रही हूँ एक एक करके, और आगे भी मेरे बहुत सपने हैं जो मैं पूरे करूंगी। उसके लिए मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखा, क्योंकि मैं गलत नहीं थी।
मुझे फोर्सिबली गलत साबित करने की कोशिश की, मुझ पर इल्जाम लगाए गए। तो मुझे उसी दिन था, आई विल फाइट फॉर माई राइट। तो मैं मोटिवेटेड रही, कुछ चीजें गाने सुन के, कुछ इधर उधर जाके, मंदिर वगैरह, क्लब पब सब कुछ किया मैंने, लेकिन मैं निकल आई। तो आप मेरी वीडियोस जो आपको मोटिवेट कर रही हैं, आप शेयर जरूर करें। ये मेंटल हेल्थ पे ही बेस्ड हैं सारी वीडियोस, कैसे आप बाहर निकले। तो आप मोटिवेट रहें, शेयर करें, और जितना आप मेरी वीडियोस देखने के बाद कुछ निकाल पाते हैं, कुछ आपको फिगर आउट होता है कि हाँ ये ठीक बोल रहे हैं, कमेंट जरूर करें। कमेंट से मेरा एक कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, आपका सपोर्ट मुझे और कॉन्फिडेंट बना देता है, जैसे अभी मुझे कई लोगों ने किया। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। जय गुरु जी।